जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बॉयड-सेवरेट लॉ। अभी तक हमने सीखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये ऑर्स्टेड ने कहा था। फिर राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि कितने अमाउंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अभी तक तो हमने डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन चेंज की बात की है। किसी वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि what quantity of magnetic field is produced when current is passed through a given wire। तो इसके लिए हेल्प ली है हमने बॉयड-सेवरेट लॉ की। तो बॉयड-सेवरेट लॉ दो साइंटिस्टों से बना हुआ है, एक है बॉयड, एक है सेवरेट। बॉयड एंड सेवरेट ने मिलकर बनाया था बॉयड-सेवरेट लॉ। इसे लैप्लास लॉ भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये जो लॉ है बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट के लिए इन्होंने बनाया है, बड़े एलिमेंट के लिए नहीं बनाया। लाइक एक वायर है तो जस्ट इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया, उस पर ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं ये एलिमेंटल लॉ है। बॉयड-सेवरेट लैप्लास लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंट। तो देखते हैं ये लॉ क्या है। देखिए, सपोज हमारे पास ये कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर कह दें, क्योंकि ये जो लॉ है ये वैलिड है ओनली स्मॉल पार्ट में। तो मैं इसका एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं। देखो, करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इस वायर में करंट जा रहा है आई, ठीक है, और इसकी एक गिवन लेंथ है डी एल। क्योंकि लेंथ है तो इसीलिए इसे लेंथ एलिमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि अभी इसमें करंट पास कर रहा है तो इसे करंट एलिमेंट भी कह देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। अब देखो, अगर इस वायर में करंट जा रहा है आई और हमारे पास एक पॉइंट है पी, और उस P का डिस्टेंस इस करंट एलिमेंट से है R, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, देखो थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें डाउनवर्ड की तरफ है। तो डाउनवर्ड को हम ऐसे शो करते हैं। एक्चुअली क्या है, ऐसे सर्कल बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे डिनोट कर देंगे dB। तो मैंने dB क्यों लिया है, क्योंकि मैं करंट एलिमेंट ले रहा हूं dl, और क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो हम लगाएंगे क्रॉस। हमने सीखा हुआ है कि क्रॉस मतलब डाउनवर्ड। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवरेट लॉ, जिसे हम लैप्लास लॉ भी कहते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, ये प्रोपोर्शनल होगी कि इस वायर में कितना करंट जा रहा है, ये प्रोपोर्शनल होगी कि कितना लेंथ एलिमेंट है, ये प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट P। अगर हम इन तीनों को कंबाइंड कर दें देन रूल बन जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे प्रोपोर्शनल हट जाएगा, यहाँ पे K आएगा बेटा, dB इक्वल टू K आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर I करंट पास करेगा इतने एलिमेंट पे, पूरी वायर पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने एलिमेंट पे, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप जितना पास आओगे R की वैल्यू छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा करंट पास करोगे, क्योंकि dB के प्रोपोर्शनल आई है, तो बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो सेवरेट लॉ है, बॉयड-सेवरेट लॉ, ये फुल लेंथ पे हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो बाद की बात है। लेकिन लॉ में इन्होंने स्पेशली स्मॉल एलिमेंट यूज किया है। यहाँ पे इस चीज को फोकस करना। नीट IIT के अंदर इस चीज का बहुत मेन यूज है कि ये सिर्फ स्मॉल पार्ट पे यूज होता है। अब देखो, इफ
जितने भी यूनिट आप ले रहे हो आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर उसको आप एस आई में ले रहे हो तो यहाँ पे k की वैल्यू को लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये जो म्यू नॉट होता है इसे हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, जिसमें इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये स्पेस की परमेबिलिटी है। मतलब परमेबिलिटी वर्ड हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि स्पेस के अंदर मिनिमम टू मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इतनी जाएगी। लेकिन अगर आप आई डी एल साइन और आर को सीजीएस में लेते हो तो k की वैल्यू होगी 1। तो ये जो k है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ क्लास 11 से कि जो भी न्यूमेरिकल है हमारा एसआई यूनिट में होगा तो हमें k की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई लेके चलनी है। आप इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि db वेक्टर इज इक्वल टू k i इंटू डी एल बार इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो देखो जब आप डी एल इंटू आर को सॉल्व करोगे, हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे a क्रॉस b होता है, क्लास 11th में सीखा था ए बी साइन थीटा होगा। तो जैसे डी एल इंटू आर है तो इसको क्या लिखोगे आप, डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो जब r इससे कट जाएगा तो वही फॉर्म फिर बन जाएगी। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। इसको आप और भी कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले को। कैसे, देखो वी नो J एक करंट डेंसिटी होती है हमारे पास, जिसे कहा जाता है I बाई ए। चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है हमने। अगर आप इसको dl से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो एरिया इंटू dl क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, dv बन जाएगा। तो यहां पे आप आईडीएल को क्या लिख सकते हो, आईडीएल इज इक्वल टू J इंटू dv। इसी फॉर्म में फिर पुट कर दो। दिस इज योर सपोज स्टार इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, स्टार इक्वेशन में dB को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा k की वैल्यू लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू J वेक्टर इंटू R वेक्टर इंटू DL इंटू dV अपॉन R क्यूब। तो आपने इसको करंट डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार देख लो इसको। जस्ट आई गिव यू 2 मिनट्स। अब देखिए, इस फॉर्मूले के बाद इसको फिर से भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूं जरा। सी, ये थी फर्स्ट फॉर्म जो हमने डिलीट कर दी। ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये वेक्टर की फर्स्ट फॉर्म है। ये करंट डेंसिटी में मैंने इसको लिखा। देखो मैं वही फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर इंटू आर अपॉन आर क्यूब। देखिए यहां पे जो वर्ड है आईडीएल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q अपॉन डी टी इंटू डी एल। तो यहाँ पे आईडीएल क्या हो गया,
क्यू dl वेक्टर अपॉन dt, जिसको आप लिख सकते हो dl बाई dt को वेलोसिटी लिख सकते हो। तो अगेन इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर दोगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, अब आइडियल को लिख दो v वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन r क्यूब। एक और फॉर्म बन गई आपकी, दिस इज थर्ड फॉर्म। वो डिपेंड करता है कि हमें फर्स्ट कब यूज़ करनी है, सेकंड कब यूज़ करनी है, थर्ड कब यूज़ करनी है। बेसिकली वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और करंट, ये करंट की ही तो पार्ट है। हमने चैप्टर थर्ड में ही तो सीखा है करंट क्या होता है, जे क्या होता है, और जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बॉयड-सैवर्ट लॉ को हम ऐसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला बन सकते हैं, और उसको हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है। देख लीजिए इसको। एक फॉर्म और भी है इसकी, हाँ जी, एक फॉर्म और भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये डायग्राम ले लेता हूं। ये चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट चैप्टर में एक वैल्यू होती है H, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उससे जो इंडक्शन आएगी वो DH आएगी। इंडक्शन होती है dB बाई म्यू नॉट। तो ये वाला जो फॉर्मूला था, जो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL इंटू आर अपॉन आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट कर दो तो ये कट गया। तो आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगी आई, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं हम, आई डी एल आर, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई, ये कट जाएगा तो आर स्क्वायर। मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, आई अपॉन 4 पाई, इसका जो है डी एल आर साइन थीटा लिख दिया अपॉन आर क्यूब, इसको इससे काट दिया, हाँ साइन थीटा रह गया, यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? जब हमसे इंडक्शन पूछा गया हो कि मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, कोई वायर है उसमें करंट आई जा रहा है, उस स्मॉल पार्ट की इंडक्शन क्या होगी, वहां से ये निकलेगा। देखिए इसको लिखिए,